अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो देश में नियम तो अंग्रेजों का ही चल रहा था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बनाया गया। 24 नवंबर 1949 को भारत का स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। थैंक यू, आपकी सुंदर जो ये जानकारियां हमारे बीच में निकल करके आई हैं। मैं इसके बाद चाहूँगा फूलवरियाँ और उनकी टीम फूलवरियाँ इन्हें फिर इस झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी किसी हो जीती हो मन हर जाओ मन मत जाओ तुम्हारा जी है Anniversary of our country constitution coming into the effect to honor the sacrifices of those who fight for our freedom. The Constitution of India, which was adopted in January 26, 1950, is a document that sets down the fundamental principles, the law of our nation. It defines the rights and duties of citizens and establishes the framework of our democracy. The Constitution also guarantees equality, justice, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन जाने मन जाने मन जाने मन of us are gathered here to celebrate the 74th Republic Day. For our country too, I am obliged and honored to give us it. This historical day, Republic Day is celebrated on January 26 every year. With
a lot of joy, happiness and across the country. We all know that India got independence on August 15, 1947. प्रजासत्ता पर्व और इस प्रजासत्ता पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 भारत में लोकतंत्र को प्रतिस्थापित किया गया और आज ही का दिन है जब भारत की असाधारण पीढ़ी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। भारत के संविधान के निर्माण में हमारे महापुरुषों का एक अहम योगदान है। संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिकाएं हैं। मैं आज इस पवित्र दिन में उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने संविधान सभा में सेंट्रल हॉल में अपना अहम योगदान दिया, मैं उनको नमन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि संविधान का एक एक पद पावन है, पूजनीय है। मैं हमेशा कहा भी करता हूं कि 1975 का एक छोटा सा कालखंड जहां इमरजेंसी के नाम पर भारत के लोकतंत्र को दबोच देने की कोशिश की गई थी, उस छोटे से खंड को हम लोग छोड़ दें तो भारत ने अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक मानसिकता को हमेशा से उज्जवल किया है। वर्तमान समय में मैं अगर कहूं तो भारत की लोकतंत्र, उसकी जड़ें पाताल तक पहुंच गई और ये मेरा मानना भी है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हृदय में आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चुनावी प्रक्रिया, जो भारत का चुनावी प्रक्रिया है, उसको मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप देखिए भारत की क्या मानसिकता है। मैं यह तुलना एक विकसित और बड़े देश से कर रहा हूं जो अपने आप को महाशक्ति कहता है। वहां पर चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद मतगणनाएं होती हैं और जब सत्ता में बैठे लोग हारने लगते हैं और विपक्ष वहां का जीतने लगता है तो 20-20 घंटे तक रिजल्ट्स को रोक दिया जाता है और विपक्ष को कोर्ट्स में जाने पड़ते हैं, आदेश लाना पड़ता है, फिर जाकर रिजल्ट्स आउट होते हैं। और यही यह देश है, यहाँ मतगणना हुई, मतदान शुरू हुआ और 2 बजे तक 12 राउंड 13 राउंड की गिनती के बाद जो हार रहा होता है वो जीतने वाले को शुभकामनाएं दे रहा होता है और जो जीत रहा होता है वो बहुत खुशी और उल्लास मना रहा होता है। तो हमारी भारत के नागरिकों की यह बहुत बड़ी लोकतांत्रिक मानसिकता है और लोकतंत्र को हमने इस प्रकार से पाताल पे पहुंचा दिया है कि कोई इसे दबोचने की कोशिश न करेगा। आज आप लोग सुने होंगे दिल्ली में भारत की बेटियां हड़ताल पे बैठी हैं, अनशन पर बैठी हैं और भारत की बेटी जब अनशन पर बैठे, उनके साथ शोषण हो तो मुझे फिर बोलना पड़ता है। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं फुलवारी हूं, मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं हूं गर्जन हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाथा हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गया, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरे में चलने से मन मेरा घबराता है। मैं डरती हूं, मैं मरती हूं,
जब सफर अकेले करती हूं, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। मैं मेरे देश की माँ, मेरी देश की बेटियों के मन की वेदना सुनाने जा रहा हूं। अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखा, एक ने आंचल छीन दिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को जार जार सा कर डाला। मारा है, मुझको पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ काया। सबने तस्वीरें ली, आजकल सेल्फी का युग है, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। यह चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तब समाज की बातों को सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। अरे ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अरे भूल जाओ, जो हुआ ये लड़के हैं, बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या कोई नहीं था साथ में? क्या प्रश्न पूछते हैं इतनी बर्बरता के बाद? क्या कोई नहीं था साथ में? क्यों अकेले निकली रात में? क्या मेकअप थे, क्या कपड़े थे, क्या तुमने छोटे कपड़े पहने थे? इस प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को? कैसे भूलूं उन चीखों को? मेरे शरीर की चोट तो बस कुछ दिन में भर जाएगी, मन से सारी पीड़ा उम्र भर रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर पड़ी बेसुध माँ बहन बेटी आपकी भी हो सकती है। यह एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वह मर्द नहीं हो सकता। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी सारे लड़कों पर, कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण ले मेरे साथ, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो। यहाँ पे तो फांसी की सजा लागू को करने को कवि ने कहा है, लेकिन मेरा ऐसा भाव है भैया, मैंने सुना है चांद पर मंगल पर भी अब जीवन शुरुआत हो रहा है, वहां पर भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि वहां पर भी लोग रह सकते हैं। तो इन हैवानों को मंगल पे ही भेजो, इन इंसानों को पृथ्वी पे रहने दो, सबसे बढ़िया होता। तो मेरा एक छोटा सा भाव था, मेरी माताओं मेरी बहनों को समर्पित है, इस देश की बेटी को समर्पित है। प्रजासत्ताक पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी रूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे कैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं तुम पे हम नाज हैं। जाने हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। प्यार बार हम चाँद चाँद हम इश्क बार दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, छूते हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। सभी को शुभकामनाएं। परमेश्वर ने हम लोग को इस देश में रखा है जहाँ पे हम 2 दिन साल में मना सकते हैं, एक है इंडिपेंडेंस डे और एक रिपब्लिक डे।